बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 23 तारीख 7/9/2025 को ये क्वेश्चन पेपर आया था। तो ये क्वेश्चन का आज पूरा 1 से लेकर 50 तक हल करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इसका ऑप्शन नंबर ए में है अमर सेन, बी में है CH हनुमंथा राव, सी में है दादा भाई नौरोजी और डी में है PC महालनोबिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका व्याख्या के साथ है, तो व्याख्या देख लेते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 तक PC महालनोबिस द्वारा विकसित आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार, तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक असमानताओं में कमी लाना था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका PC महालनोबिस। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो प्लासी का लड़ाई जो हुआ था ये आपका 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका डिफिनेशन है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के जीत के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन का औपनिवेशिक प्रभुत्व की शुरुआत हुई थी। तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन है गोविंद राय, ऑप्शन बी है गोविंद राम, ऑप्शन सी है गोविंद बहादुर और ऑप्शन डी है गोविंद सिंह। इसका जो गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो वे सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और गुरु गोविंद सिंह जो है ना सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। उसके बाद है कि गुरु गोविंद सिंह अनुयायी को 5 वस्तु केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण धारण करने का आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो पटना प्रमंडल में जो है 6 जिले हैं। तो पटना प्रमंडल बिहार राज्य के सबसे पुराने प्रमंडलों में से एक है। वर्तमान में इस प्रमंडल के 6 जिला पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल है। पटना के प्रमंडल का क्षेत्रफल 16,960 किलोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम बौद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका प्रथम बौद्ध परिषद जो है आपका राजगिरी में लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में सप्तनी राजगिरी में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष इसका था महाकश्यप, इसका शासक था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में आपका वैशाली में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ में हुआ था, तो वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति आपका जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र और शासक अशोक थे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा राजगिरी में ये।
और द्वितीय बहुसंगीति आपका वैशाली में हुआ था, तृतीय आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि माल और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? इसका कनाडा तो गलत है, जर्मनी भी गलत है, अमेरिका भी गलत है। इसका जो है पहला जो देश था आपका फ्रांस था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस था, जिन्होंने 1954 में लागू किया था। भारत में 101 संविधान संशोधन के अधिनियम माध्यम से 1 जुलाई 2017 को माल एवं सेवा कर, जिसका जीएसटी बोलते हैं, इसका जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लागू किया गया था, जो कि कनाडा मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा, जो पहला देश था। और भारत में सबसे पहले जीएसटी जो है ये असम में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले भारत में असम में हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार डैश स्थापित किए, किस ईस्वी में मैंने कि स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1958 ईस्वी में। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय तहत दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो 1958 में प्रकाशित किया गया था। यह पुरस्कार देश के असाधारण शिक्षकों को शिक्षा गुणवत्ता एवं विकास सुधार लाने के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025 में भारत के 45 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 के बीच हुआ था, जो कि जिसे उलगुलान या महाविप्लव के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सन 1899 से 1900 के बीच वर्तमान झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर हुआ था और आदिवासी विद्रोह था। तो मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा नदी महाबलेश्वर में जाके निकलती है? यह तो महाबलेश्वर से निकलती है। क्वेश्चन ये बोला महाबलेश्वर से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में कुछ जानकारी है कि कृष्णा नदी भारत के पश्चिमी तट में महाराष्ट्र बलेश्वर से निकलती है। यह नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीप में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये 2025 का करंट अफेयर है, देख लेते हैं। 2025 का G7 में अटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो गया कर्नाटक में। तो 2025 के G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कनाडा के कनानिसिक्स आयोजित किया गया था। जो ध्यातव्य हो कि 2026 का G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन लेस बेस में फ्रांस की अध्यक्षता में किया जाएगा। तो इसका जो मेन हम लोग को करंट ये आपको याद रखना होगा, 2026 वाला याद कर लीजिए। 2026 का G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन लेस में फ्रांस की अध्यक्षता में की जाएगी। तो इसका G7 जो है ना, ये फ्रांस में किया जाएगा, 2026 का याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो है 35 वर्ष है। इसका है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 58 के राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए अहर्ताओं में संबंध है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, उसका उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य बनने का अहर्ता रखता हो, कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो। यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आप उम्मीदवार हो सकते हैं।
और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्राप्त करता है? सबसे ज़्यादा आपको कृषि एवं सहायक क्षेत्र क्रिया में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत अर्थव्यवस्था के कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। भारत में कृषि एवं गतिविधियों में लगभग 50 से 60% आबादी शामिल है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में यह क्षेत्र सबसे कम योगदान देता है। तो जो है प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो जाता है। और अर्थव्यवस्था में सबसे अधिकतम रोजगार जो प्रदान होता है ये आपका कृषि क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि सबसे बड़ा आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका माघ महीने की पूर्णिमा में। बानेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर गांव में आयोजित होने वाला एक वार्षिक आदिवासी उत्सव है, जो कि माघ महीने की पूर्णिमा दिन मनाया जाता है। आदिवासियों के कुंभ के रूप में भी जाना जाने वाला यह मेला सोम माही और जखम नदियों के पवित्र संगम लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माघ महीने की पूर्णिमा को आदिवासी मेला जो है लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में राज्यों में से सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पट्टन में स्थित है। समुद्र के किनारे यह स्थित मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोम ने किया था। इसका सही आंसर गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना, ये भी बहुत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है आपका 1982 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना संसद के अधिनियम माध्यम में 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक है। इसका फुल फॉर्म हो गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। भारत एक शीर्ष ग्रामीण बैंक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्तीय सहयोग एवं नवाचार और संस्थागत विकास को बढ़ावा देना है। उसके बाद क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान का तो हम लोग पहले से जानते होंगे कि मुंशी प्रेमचंद, बचपन से पढ़ते हैं कि गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निम्नलिखित है। उनके और जो है उपन्यास लिखे हैं, जैसे गबन लिखा है, निर्मला लिखा है, रंगभूमि लिखा है, प्रेमाश्रम लिखा है, सेवा सदन लिखा है, कर्मभूमि लिखा है, कायाकल्प लिखा है एवं प्रतिज्ञा। ये सारा जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। इसमें सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि गोदान जो है किसने लिखा? तो मुंशी प्रेमचंद ने। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट पीटर्स इंडिया अधिनियम जो है कि कब लागू हुआ था? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा, ये 17 का आंसर इसका जो है सी आंसर है कि पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784 के ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को अलग करना और भारत में कंपनी शासक और ब्रिटिश शासन नियंत्रित करना था। इस अधिनियम के द्वारा दोहरी नियंत्रण प्रणाली शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत कंपनी के वाणिज्य कार्यों को देखभाल के लिए निदेशक मंडल एवं राजनीतिक कार्यों को देखभाल के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो पीटर्स अधिनियम जो है आपका 1784 में किया गया था इसका स्थापना। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा 1784। ब्रिटिश इंडिया के वाणिज्य और कार्यों के पीटर्स इंडिया जो है अधिनियम 1784 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में मिस
पहल खबरों में रही यह निम्नलिखित किसमें थी? ये 2023 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा वृक्षारोपण, मैंग्रोव वृक्षारोपण। इसका एनिमेशन फॉर द शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेविजुअल नामक मिट्टी योजना भारत के समुद्र तट और लवणीय भूमि क्षेत्र में पौधारोपण को सुविधाजनक बनाने के लिए 2023 में प्रारंभ किया गया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम है। जो इस योजना में 5 वर्षों तक 9 राज्यों एवं 3 केंद्रशासित प्रदेश संचालित किया जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे भारतीय रेलवे किस स्थान पर है? दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में से भारत में रेलवे का किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत ये जो है चौथा स्थान पर है। तो भारतीय रेलवे भारत एक मुख्य परिवहन नेटवर्क है जो आकार दृष्टि से एक प्रबंधन के तहत संचालित विश्व का चौथा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे भारत सरकार के रेल मंत्रालय तहत संचालित किया जाता है। तो ये दुनिया के सबसे रेलवे में से भारत का जो चौथा स्थान है विश्व में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC T20 2024, ये 24 का करंट अफेयर है। तो इसका याद रख लीजिएगा, 2024 में भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन। तो इसका जो है T20 विश्व कप में 2024 में मेजबानी किया था, ये आपका क्वेश्चन था, तो बांग्लादेश किया था। उसके बाद है 21 नंबर, 1976 के 42वां संशोधन में 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1976 में जो है 42वां संशोधन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवाद और धर्म पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जो है 1976 में 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। तो इसका कुछ डिफिनेशन है कि आपातकाल के दौरान 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। यह 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। 42वां संविधान को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर, ये 2025 का करंट अफेयर है कि 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान कौन लेगा? तो ये तो करंट का है, तो इसका बी नारायण लिया था, अभी सब चेंज हो गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ये 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, मैंने ये क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मिशन है। ये जो है प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसे ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास NDDB के साथ मिलकर प्रारंभ किया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत के श्वेत क्रांति का भी जनक कहा जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के श्वेत क्रांति का जनक भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड आपका डेयरी क्षेत्र से प्रदर्शन से है और 1970 में इसका जो है ये डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड लिथियागो था। 1942 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में अगस्त क्रांति स्वतंत्रता प्राप्त के लिए राष्ट्र की सामूहिक इच्छा के रूप में शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथियागो 1937 से 1944 था। इसका मेन जो है सही आंसर आपका हो जाएगा 1942 में जो है लॉर्ड लिथियागो जो था गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो तिलैया बांध जो आपका बराकर नदी पर बना हुआ है। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले से बराकर नदी पर स्थित है। यह जल विद्युत बांध है जो दामोदर घाटी निगम द्वारा 1953 में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली का उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो इसका तिलैया बांध जो है आपका बराकर नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो बिहार से बंगाल जो है आपका 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1912। इसमें देखिए बिहार से 1912 में औपचारिक रूप से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें किसी भारतीय राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कुछ अनुच्छेद देखिए 342 में अनुसूचित जनजातियों, उसके बाद आपका है 350 में आपका है अभ्यावेदन एवं प्रयोग होने वाली भाषा, 356 में राष्ट्रपति शासन, 370 में जम्मू कश्मीर संबंधित और अस्थायी उपबंध। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो इसका अंग जनपद की राजधानी जो है आपका चंपा है। अंग महाजन प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेदों से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ है। तो कंडरिया महादेव मंदिर शिव के स्थापित एक विशाल कलापत्य मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के खुजराहो में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा खुजराहो में, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। धुआंधार झरना नदी किसके द्वारा निर्मित है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपका, ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। जबलपुर जिले में भेड़ाघाट के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। इसमें कौन सा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो गया, और मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 1914 से 1918 तक चलने वाला एक विनाशकारी वैश्विक संघर्ष था। यह युद्ध ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और मित्र राष्ट्रों के ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि के बीच लड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इसका सही आंसर होगा WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 72 प्रतिनिधियों की बैठक के साथ हुई थी। बंबई के गोपाल दास तेजपात संस्कृत कॉलेज में हुए थे। इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कांग्रेस का ये बोल रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुआ था, 72 प्रतिनिधियों की बैठक के साथ हुई थी। तो बंबई में आयोजित इसका अधिवेशन जो है WC बनर्जी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका WC बनर्जी। इसमें देखिए WC बनर्जी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिश्केक किस देश की राजधानी है। बिश्केक जो है आपका किर्गिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ये याद रखिएगा, लेकिन इसमें सबसे बिश्केक की राजधानी किर्गिस्तान है। नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि किस वर्ष में स्थापित हुई थी। तो वर्साई की संधि जो है 28 जून 1919 को हुआ था। इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, फ्रांस सारे हस्ताक्षर की गई थी। यह शांति संधि है जिसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध औपचारिक रूप से समाप्ति की घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है
नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3728 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 35 हो गया, 36 है कि प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो सीके नायडू ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो सीके नायडू भारत का एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। यह भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सीके नायडू द्वारा नाम पर रखा गया। तो सीके नायडू जो आपका क्रिकेट से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि बरेली में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही होगा खान बहादुर के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय बरेली के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया गया था। उन्होंने बरेली की एक सामंता सरकार की स्थापना की थी और खुद को रोहिलखंड का नवाब घोषित किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेश नियंत्रण एवं विरुद्ध संघर्ष करना था। ये 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह पुरस्कार CNIR के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में प्रदान किया जाता है। तो इसका शुरुआत जो है 1958 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि शांति स्वरूप भटनागर सम्मान पुरस्कार जो है की शुरुआत कब हुई थी। तो 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, त्रिवेणी नहर निर्माण किस नदी पर किया गया है। इसका आंसर सही हो जाएगा गंडक नदी। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट में निर्मित एक महत्वपूर्ण सिंचाई नहर है। यह भारत और नेपाल के बीच में गंडक बैराज बाल्मीकिनगर बैराज से निकलती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिंचाई करती है। 40 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर रोसबर्गर। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष रोसबर्गर थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कहनी थे। संघ लोक सेवा का वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि बिहार में आगामी ये 2024 का करंट अफेयर है, खाली आंसर देख लीजिए। इसका अनंत कुमार आंसर हो जाएगा। कोले उद्यान जो है 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुपर 30 संस्थापक अनंत कुमार को चुना गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। 42 बिहार के वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों में मिले अशोक शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए हैं। तो अशोक शिलालेख जो है आपका प्राकृत भाषा में खुदे हुए हैं। बिहार के वैशाली और नंदनगढ़ से प्राप्त अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में खुदे हुए हैं, जो मध्य एवं पूर्वी भारत में पाए जाने वाला अधिकांश शिलालेखों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 42 ये आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो आपको लिखा है, ये इंडिया विंस फ्रीडम जो है देखिए यहाँ पे मिला हुआ ऑप्शन यही देख लेते हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है। द गाइड जो है RK नारायण ने लिखा है। मीट टू द मिलेनियम शशि थरूर ने लिखा है। सेल्फ कनेक्ट वेस्ट महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो ये बोलता है कि पुस्तक का नाम जो है ये किसने लिखा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी है। इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये सब याद रखिएगा। इंडिया विंस APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द गाइड RK नारायण ने लिखा है। मिडनाइट चिल्ड्रन मिलियम शशि थरूर। सेल्फ कनेक्ट वेस्ट महात्मा गांधी ने लिखा है।
अब बोलता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण 1973 को हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बाघों का प्राकृतिक आवासन और संरक्षण करना, उनकी आबादियों में वृद्धि सुनिश्चित करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था। तो इसका 1973 में हुआ था। अब बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 45 में बोलता है नीतीश ने गंगा पर बने पुल का उद्घाटन किया जो पटना को तेजस्वी यादव के क्षेत्र में जोड़ने के लिए नया उद्घाटित पुल की लंबाई कितना है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 4.57 किलोमीटर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी चेंज हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी सम्राट चौधरी बने हैं। गंगा नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया जो पटना को तेजस्वी यादव के क्षेत्र में राघोपुर से जोड़ता है। तो 4 पॉइंट याद रखिएगा, 4.57 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बैगन फूल वाले पौधे में निम्नलिखित में किस कुल से संबंधित है। तो ये बैगन फूल वाले में जो है आपका सही आंसर होगा सोलनेसी। तो ये सोलनेसी जो बैगन, आलू, टमाटर में आते हैं पौधा, ये और कुकुटेसी कुल जो होता है कद्दू, तोरई, करेला में आते हैं। कंपोजिटी जो है सूर्यमुखी, दलदौदी, सिंपरनी और गेंदा में आते हैं। ग्रामीणी जो है गेहूँ, चना, चावल, गन्ना, मक्का में आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कि भारी जल का जो अनुभार कितना होता है। तो भारी जल D2O का 20 होता है। ये जो है 9th-10th में क्वेश्चन है। तो भारी जल का सूत्र होता है H2O। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O इसका अनुभार 18 होता है। ड्यूटेरियम अनुभार 2 होता है। ऑक्सीजन का 16, इसका अनुभार 20 होता है। तो भारी जल का अनुभार 20 होता है, इसका सूत्र H2O होता है। ये भी याद रखिएगा। 48 मतलब भार का SI मात्रक क्या होता है। तो आपका भार का जो SI मात्रक होता है ये आपको किलोग्राम होता है। तो 48 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में लगे होने से देश मतलब होता है। इसके ये कौन सा क्वेश्चन है। 48 का ये भार का आंसर भार का आपका हो जाएगा। मिस्टेक को यहाँ पे बोल, भार का गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी पर लगाया जाने वाला एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मतलब न्यूटन होता है। भार के वस्तु द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के त्वरण को रूप में किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है भार का, मिस्टेक इसमें सी आंसर होगा। भार का ऐसा मतलब न्यूटन होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में संयोजी ऊतक की एक उदाहरण की पहचान कीजिए। तो इसका हड्डी हो जाएगा। संयोजी ऊतक वो ऊतक होता है जो शरीर के अन्य ऊतकों के अंगों तक सहारा देते हैं और जोड़ते हैं और निश्चित रखते हैं। ऊतक का मुख्यतः कोशिका, प्रोटीन, फाइबर और एक मैट्रिक्स से बने होते हैं। संयोजी ऊतक के दो प्रमुख उदाहरण हैं, एक हो गया हड्डी और एक हो गया रक्त। लेकिन इसमें रक्त तो दिया नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हड्डी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किसी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं। उसको लवण कहते हैं। तो उदासीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया में लवण और जल बनाते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया दोनों पदार्थों को एक दूसरे को प्रभाव कर खत्म कर देता है और एक यौगिक लवण का निर्माण करते हैं। ये उदाहरण है, देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लवण। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 50 से 100 अगला वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। इसको याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी तरह आगामी बिहार पुलिस का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करते रहेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।